लाहौर में जर्मनी से साइकिल पर पाकिस्तान आने वाले सैयाह को डाकुओं ने तशद्दुद का निशाना बनाते हुए मोबाइल और नकदी लूट लिया। पुलिस के मुताबिक जर्मन सैयाह को डाकुओं ने एयरपोर्ट के करीब लूट का निशाना बनाया। तो साइकिल पर पाकिस्तान आने वाले जर्मन सैयाह को लाहौर एयरपोर्ट के करीब 2 डाकुओं ने लूट लिया। जानते ही हैं कि मैं तो बहुत बार कह चुकी हूँ कि जी जैसे यूएई है और जैसे भारत है, इन लोगों ने अपनी टूरिज्म को इतना ज्यादा प्रमोट किया है कि उसके बाद से जो है वो काफी सारी इनकम जो है या काफी सारे फंड्स जो हैं वो टूरिज्म के जरिए भी भारत और यूएई कमा लेता है। सबसे अहम बात जो ये नजर आ रही है कि पूरे मुल्क में क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, जराइम की शरह बढ़ती जा रही है और रोज बरोज आए दिन उसमें इजाफा हो रहा है। कमी नहीं हो रही, कंट्रोल नहीं हो रहा, बल्कि इजाफा होता चला जा रहा है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे रियाज अहमद हमारे साथ मौजूद है। रियाज, बताइएगा पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? जी बिल्कुल, लाहौर में जहां शहरी रोजाना लूटते हैं वहीं पर डाकुओं ने एक गैर मुल्की सयाह को भी यहाँ पर लूटा है। मुतासरा सयाह 27 साल पर फ्लोराइन जर्मनी का रिहायशी और साइकिल पर वो पाकिस्तान आया था। सयाह एयरपोर्ट के करीब सड़क पर कैंप लगाकर सो रहा था। 2 डाकू आए, उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया, मोबाइल फोन छीना और 5 लाख रुपए मालिक का कैमरा छीनकर फरार हो गए। सयाह की दरख्वास्त पर थाना शुमाली चौनी पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और दूसरी तरफ एसपी कैंट का कहना है कि सीसीटीवी कैमरों और दीगर शवाहिद की मदद से मुलजमान की जो है वो जल्द ट्रेस किया जाएगा। जी। और यही सुन सुनकर मेरा ख्याल है कि जो लोग बाकी दुनिया में रहते हैं वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी भेजा फ्राई तो दिखते ही होंगे। तो जी उन्होंने सोचा चलो पाकिस्तान घूम कर आते हैं। ये इतना बेचारी कह रही है कि हमारी कंट्री बड़ी खूबसूरत है, हमारी कंट्री में भी टूरिज्म होनी चाहिए, तो क्यों ना इनको टूरिज्म दे दी जाए। और यही सोचकर, जी हाँ, यही सोचकर जर्मनी के एक टूरिस्ट जो हैं जिनकी उम्र 27 ईयर्स है, उन्होंने सोचा चलो पाकिस्तान जाते हैं। तो आपको तो पता ही है अंग्रेजों का सारा साल ये जो है यूरोपियंस जो है ये पैसा जमा करते हैं और उसके बाद जो है वो अपने टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट ये किसी भी कंट्री में जाते हैं और वहां जाके आराम से घूमते फिरते हैं। नए नए तरह के एडवेंचर्स करने का इन लोगों को शौक होता है। हमारी तरह तो नहीं भाई, हम तो कान पकड़ते हैं, हमें कोई शौक नहीं एडवेंचर करने का। हम फ्लाइट लेंगे और पहुंच जाएंगे जिस कंट्री में भी जाना होगा, अगर किसी कंट्री ने गलती से हमको वीजा दे दिया। अब इन यूरोपियंस के साथ क्या होता है आप लोग जानते हैं, कभी ये पैदल निकल जाते हैं, कभी ये ट्रेन पे निकल जाते हैं, कभी ये साइकिल पे निकल जाते हैं और ये कहते हैं कि जी हमने जिंदगी को एंजॉय करना है अपने तरीके से। तो बिल्कुल जी, ये जो टूरिस्ट साहब हैं इन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान जाऊंगा लेकिन साइकिल पे जाऊंगा। ना जाने कब के निकले हुए थे, ये तो मुझे अभी तक पता नहीं लगा कि कब के निकले पाकिस्तान पहुंचे। जी ये साहब जो रो रहे बैठ के, अब ये रो क्यों रहे हैं? ये रो इसलिए रहे हैं कि जी ये पहुंचे लाहौर। जी हाँ, वो भी साइकिल पर। जी हाँ, साइकिल पे ये लाहौर पहुंचे और उसके बाद वहां पे कैंप लगाकर और ये सो रहे थे। अब आपको तो लाहौरियों का पता ही है, लाहौरियों का मतलब ये कहते भाई ये कौन सा टाइम है सोने का। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ और फिर ये हुआ कि इनको उठाया गया, इनको उठा के गन दिखा के कहा गया कि उठो। उसके बाद इनका मोबाइल, इनके पास जो कैश था, इनके पास जो थोड़ा बहुत इनका सामान था, जाहिर है साइकिल पे कितना कोई सामान लेके आए होंगे, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत था वो सारा सामान लेकर और लाहौरिये यानी कि लाहौर के जो भी वो डाकू थे या आम लोग थे, वैसे तो आम लोग भी कोई डाकुओं से कम नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन बहरहाल डाकू बताया जा रहा है। अब वो जी चंपक हो गए, यानी कि वो चले गए। अब ये बेचारे, इनकी जो है वो फुटेजेस भी आ रही हैं, सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं, टीवी चैनल्स भी दिखा रहे हैं कि ये रो रहे हैं। और जो पुलिस है, पुलिस डिपार्टमेंट है, उनका कहना ये है कि जी हम ढूंढ रहे हैं। अब किसको ढूंढ रहे हैं, कैसे ढूंढ रहे हैं, ये तो सब जानते ही हमारे यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट का क्या हाल है। वो भी पंजाब पुलिस को तो वैसे भी कोई कामकाज नहीं आता, उनको तो वैसे भी ना उनसे आज तक किसी को पकड़ा गया और ना ही सजा दी गई। बहरहाल एक बड़ा अफसोसनाक वाकया है जो एक जर्मन के साथ पेश आया पाकिस्तान में, और वो बेचारे जो हैं सीधी सादी जिंदगी उनकी, इतनी शदीद गर्मी हो रही है हर जगह लाहौर में, बल्कि बारिश भी काफी ज्यादा है, फिर भी गर्मी है। और इस इतने सख्त मौसम में वो बेचारे जो हैं साइकिल से पाकिस्तान पहुंचे और लाहौर में कैंप लगाकर सो रहे थे और उनको उठाकर उनसे मोबाइल और सारी चीजें, उनके पैसे वैसे कैश सब कुछ ले लिया गया और मेरे ख्याल कैंप छोड़ दिया गया, कैंप भी ले गए या पता नहीं, कैंप उधर ही है। खैर, तो ये हुआ है जी इनके साथ। और उसके बाद हम कहते हैं
कि आइए जी, आइए पाकिस्तान घूमने आइए, यहाँ पर आपको बड़ी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, बहुत बहुत एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आपको जाना चाहिए। टूरिज्म को जी हम प्रोमोट कर रहे हैं, जी हाँ, ये है जो हमारी टूरिज्म प्रोमोट हो रही है। ये तो शुक्र करें कि ये टीएलपी या कोई टीटीपी या कोई ये पी वो पी के हत्थे नहीं चढ़ गए और उन्होंने सिर्फ इनका सामान वामान लेकर और इनको छोड़ दिया। वरना तो आपको पता है, ये क्या पता कलमा ही पढ़ा देते और फिर पता लगता है कि ये भी तबलीग करनी शुरू कर देते। 2 दिन बाद पता लगता है कि जी जर्मनी से आए तो थे लेकिन अब जा ये सऊदी अरब रहे। मगर खैर ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल बड़े अफसोस की बात है और इनका सारा सामान जो था वो छीन लिया गया है और अब बताया यही जा रहा है कि जी पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और हमारी पुलिस आपको पता है जैसे इन्वेस्टिगेशन करती है, जी हाँ बिल्कुल। तो सामान मिलने का तो कोई चांस नहीं है, लेकिन ये जरूर है, हो सकता है इस तरह की जो न्यूज चल रही है सोशल मीडिया पर भी है, टीवी चैनल वाले भी इत्तेफाक से दिखा रहे हो ना, टीवी चैनल भी अक्सर ऐसी खबरों को पी जाते हैं, मगर ये कि इस बार टीवी चैनल भी दिखा रहे हैं तो इसका मतलब ये है शहबाज शरीफ साहब उठेंगे और शहबाज शरीफ साहब कह देंगे कि जी ऐसा है कि हम जो है इनको इनका जो सामान खो गया है या जो सॉरी खो नहीं गया, चोरी हो गया है, लूट लिया गया है, वो पैसा जो है वो हो सकता है कि गवर्नमेंट इनको दे दे, उनका मोबाइल भी मिल जाए इनको और इनका कैश भी मिल जाए। लेकिन वो जो मेंटल टॉर्चर उनको हुआ, वो जो बेचारे इतना परेशान हुए और एक मेंटल टॉर्चर से गुजरे कि इस तरह से लोग आए और वो कैंप लगा के सो रहे थे, अपना जैसे कि एंजॉय कर रहे थे कि चले मैं साइकिल से यहाँ तक पहुंच गया हूँ। और लाहौर एयरपोर्ट के बाद बाहर जो है ये कैंप लगा के या आसपास लाहौर एयरपोर्ट के आसपास कैंप लगा के सो रहे थे, वहां पर लोग आए और इस तरह से उनका सामान लूट लिया गया। बहुत सी वजूहात बताई जा रही हैं, लेकिन साथ साथ ये कहा जाता है जी बेरोजगारी है, गुर्बत है, महंगाई है, इस वजह से भी। और जो गिरदोनुमा के लोग हैं, दूसरे शहरों के, कस्बों के, देहात के लोग हैं, वो बड़े शहरों का रुख करते हैं कि यहाँ पर आएंगे तो ज़िंदगी बदल जाएगी। अब इसी तरह एक साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि बहुत से गैंग्स से यानी तफ्तीश जब पुलिस करती है, पता चलता है, तो उनसे भी ये बात पता चली कि जी हम तो यहाँ शहर में आए थे, मिसाल के तौर पर लाहौर दूसरा बड़ा शहर है पाकिस्तान का, यहाँ आए थे कि यहाँ आएंगे तो बस रोज़गार मिल जाएगा, वारे न्यारे हो जाएंगे, ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो फिर हम जराइम में पड़ गए और फिर गैंग्स बनते चले गए और लोगों को साथ मिलाया। अब ये वारदातें बढ़ रही हैं, कहीं दुकानों पर वारदातें हो रही हैं, इस तरह से आते जाते स्ट्रीट क्राइम्स, राहज़नी की वारदातें हैं। फिर इसमें एक बड़ा ख़तरनाक पहलू ये है कि जब डाका मारा जाता है तो अगर आगे से कोई रेजिस्ट करता है, मुज़ाहमत करता है, तो उसको भी मार देते हैं, इस खौफ से कि जी ये फिर हम पकड़े ना जाएं, या वैसे इतने ये रूथलेस हो गए हैं। अब दूसरी तरफ ये भी पता चल रहा है कि पुलिस मुकाबलों में भी यहाँ पंजाब में, लाहौर में इजाफा हो रहा है कि कहाँ इनकी तफ्तीश करें, कहाँ आगे बढ़ाएं, अदालतों के चक्कर, ये सब तो और बड़े केसेस हैं। पुलिस को तो आपको पता है कि इस वक्त सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, घरों में रेड्स करनी है, दूसरों पर नज़र रखनी है, पेशियाँ भुगतनी हैं, सियासी तौर पर केसेस बनाने, तो आप हाईलाइट देख ही रहे हैं, वो होते हैं। सारा दिन पुलिस वालों की इस वाले से ड्यूटियाँ लगी होती हैं, उसको पकड़ो, उसके पीछे लगे रहो, उसकी तफ्तीश करो, उसकी मुखबरी करो, उसके पीछे जाओ, ये चीज़ें देखते रहो। तो हर डिपार्टमेंट को तो इस काम पर लगाया हुआ है यहाँ पर इस वक्त हुकूमत ने। तो उसमें आप देखें कि उनकी तवज्जो उस तरह से क्राइम के ख़िलाफ़ भी नहीं है, और अगर ये क्राइम के हवाले से कुछ होता भी है, पकड़ा जाता है, तो कहना है जी इसको वैसी पार लगा दो, कौन अदालतों के चक्कर लगाए। तो बड़ा खौफनाक, ख़तरनाक पहलू है। और जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है पंजाब में, लाहौर में, और इसमें ख़तरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। लेकिन अभी तक ये सब कुछ करने के बाद कि जी पुलिस मुकाबले भी हैं, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन कंट्रोल नहीं किया जा रहा। अब ये ज़ाहिर है कि बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, और चूँकि ये तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमाओं में से थे, और फिर बहुत सी बातें होना शुरू हो गई कि जिस तरह से इनका कत्ल किया गया है, मस्जिद से नमाज जुमा की अदायगी के बाद आ रहे थे, बेटे के साथ आ रहे थे अपनी गाड़ी में, वहाँ पर इनको निशाना बनाया गया। पहले भी हमला हो चुका, और इमरान खान के करीबी थे, मकामी रहनुमा थे, हॉस्पिटल के मालिक थे डॉक्टर